हेलो एवरीवन। बेटा आप लोगों का नया टाइम टेबल नहीं है, बस डेज चेंज है। ये जरा एक बार देख लेना जब आओगे तो अपने थंबनेल में सबका टाइम टेबल में डेज थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है वो पहले मैं लेना चाह रही हूँ, तो कुछ बैचेस जो पुराने हो चुके हैं उनका अब डेज थोड़ा चेंज किया है मैंने। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और वो है सिंटेक्स। देखो बेटा, सिंटेक्स का मतलब क्या है एक बार पहले ध्यान से देखना, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों कहते हैं इसको ये भी ध्यान से देखना। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर ही आप देखोगे जो आपके हमेशा बुक्स में रहेगा। बुक्स में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर लिखा रहता है। एक सेकेंड रुकना। अमित वोकैबुलरी लिया था बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा सब्जेक्ट वर्ब अगर एग्रीमेंट की हम बात करें ना, तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है, आई डू, ही डस। देखो ही है तो डस लग गया, जैसे कि आप टेंस में पढ़ते हो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है ना। और आई के साथ डू लगाते हो, वी के साथ डू लगाते हो, जैसे आई को छोड़ दो हम वी की बात करते पहले तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन इस चैप्टर को हम सिंटेक्स भी कहते हैं, है ना। सिंटेक्स क्यों कहते हैं ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं आई डू, वी डू आर वर्क आर सेल्व्स, तो बेटा ये खाली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही तो नहीं है ना। देखो तो खाली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब गया, प्लूरल एडजेक्टिव हुआ, प्लूरल प्रोनाउन हुआ। तब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव सबका एग्रीमेंट हो गया। उसी तरह से ही डस के साथ आप हिज वर्क लगाओगे और हिमसेल्फ लगाओगे, तो फिर अगेन सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव और प्रोनाउन, देखो ये चारों का एग्रीमेंट है, सिंगुलर प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में खाली एग्रीमेंट की बात नहीं करता है, पूरे कंप्लीट एग्रीमेंट की बात करता है, चाहे वो वर्ब के साथ हो, एडजेक्टिव के साथ हो, प्रोनाउन के साथ हो। तो कहा भाई तो एक बात बताओ, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे बोले इसको। फिर हुआ ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आप एक्टिव वॉइस में पढ़ोगे ना। अगर एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस करें, जैसे वी आर टॉट, तुम लोगों को यहां इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो आप कहोगे वी आर टॉट इंग्लिश हियर, है ना, वी आर टॉट इंग्लिश हियर। अब खुद देखो वी है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा। यानी अगर हम कहें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आप ये भी कह सकते हैं मैम ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तो हुआ। अब ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सुनो ध्यान से। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो बेटा ये तो अधूरा चैप्टर रह गया, क्योंकि एडजेक्टिव प्रोनाउन सब के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा गया चैप्टर सिंटेक्स। इसीलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हम चैप्टर का नाम लिखेंगे सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है एग्रीमेंट
among the different parts of speech. भाई सबके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अधूरा चैप्टर कह देंगे, उसका नाम है, खाली यहां तक का नाम है। या फिर हम ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब कहेंगे तब तो ये नाम ही गलत हो गया। इसीलिए सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इज द एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी डू आर ourself, he does his himself। देखो ठीक है ना, ये इसी को कहते हैं सिंटेक्स। देखो वही चीज मैंने आपको कहां तक दिया है, बस यहां तक पढ़ो तो। चलिए देखो तो, ठीक है। देख लिया? चलो अब आओ, जो सिंटेक्स मैंने आपको समझाया बेटा, द रूल्स दैट गवर्न द वेज, हम आसान लैंग्वेज लिखा है, ये थोड़ा सा आपको बुक का लैंग्वेज लिखा है, इन विच वर्ड्स और एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। ठीक है, हम अभी फिलहाल आपको सिर्फ लिखेंगे क्या, देखो, एग्रीमेंट अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू फॉर्म क्या, ऑफ कोर्स सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान से देखना। देखो दोनों सही है, एक बार चेक करो तो, दोनों सही है। देखो बेटा ध्यान से, अगर हम ऑफ की बात करें तो बेटा ऑफ जनरली आपको क्या करता है पता है? ये ऑफ आपको एक हिंट दे देता है जनरली कि हम फैब्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैब्रिक्स के क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर नहीं इज होगा। द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स इज एक्सेलेंट
एंड स्टाफ पता है क्या है, देखो ये फैब्रिक्स प्लूरल नाउन है, हम प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, स्टाफ भी प्लूरल नाउन होता है बेटा, हम स्टाफ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ स्टार्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वांट्स बोनस। यानी अगर आप सब्जेक्ट देखोगे कि भाई दोनों में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट ग्रुप है और सब्जेक्ट क्वालिटी है ना। क्यों क्यों क्योंकि भाई ऑफ बता रहा है कि भाई हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम फैब्रिक्स की नहीं बात कर रहे हैं। यानी अगर ये ऑफ रहेगा ना तब तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, क्योंकि ऑफ के पहले आने वाला सब्जेक्ट ही है जो मेन सब्जेक्ट होता है, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। चलिए इसमें तो बहुत क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 1 से लेकर 8 तक, करो तो फटाफट। यस प्रियंका, ग्रुप एक कंबाइंड चीज है, तो कलेक्शन के की तरह दिखाएंगे, तो हम सिंगुलर वर्ब ही तो लेंगे। हो गया। द मेन कॉज ऑफ कंसर्न, बेटा ये ऑफ बता रहा है कि वर्ब कॉज के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। कॉज ऑफ कंसर्न इज द चिल्ड्रन, बेटा यहां पे देख लो ऑफ है, बहुत आसानी से हो रहा है। क्यों कि भाई मेन जो चिंता का विषय था ना, मेन जो चिंता का विषय है वो है, अब आगे कुछ भी हो सकता है यहाँ बच्चे, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑफ बता रहा है कि एक्चुअल सोर्स की बात हो रही है। द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द स्पाइस, यानी एक्चुअल सोर्स क्या है, स्पाइस। स्पाइस का मतलब होता है जासूस, जो वास्तव में इंफॉर्मेशन मिला है वो मिला है जासूसों से, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, बेटा यहां पे हम एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एप्पल्स के क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। द स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, बेटा अगर 2 ऑफ दिखाई दे तो पहला ऑफ देखो, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इस अट्रैक्ट यहां पे, तो अट्रैक्ट्स हो गया कि जो तारों का समूह है उसका भी स्वैम, याद रखना, स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज जो होते हैं ना तारों का समूह होते हैं, ठीक है, उसका जो स्वार्म है वो अट्रैक्ट कर रहा है एस्ट्रोनॉट्स को, अट्रैक्ट्स। ये 5th आ जाओ। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसके जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो गया कि हमें वर लगाना है, वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, उसको पहले से इमेजिन करके नहीं देख पाया ब्यूरोक्रेट्स ने,
है ना, जैसे नोटबंदी हुआ था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अनफोर्सीन थे, वो देख नहीं पाए थे हमारे नेतागण। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट्स होगा, अट्रैक्टिंग अट्रैक्ट्स। जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है उसका वेरियस जो कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी उसका जो इंट्रोडक्शन है, बेटा इस इंट्रोडक्शन ने अट्रैक्ट किया है। The introduction of job-oriented courses in the self-financing colleges attracts होगा many students, ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। बेटा हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि 2 लैंग्वेज का नॉलेज जरूरी है एग्जाम को पास करने के लिए। नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड। देखो 7 तक ही आपको करना है, 8 अभी रोक के रखोगे, 7 तक करो पहले, ठीक है, क्योंकि नॉलेज जरूरी है बेटा। 8 अभी नहीं करना, 8 में थोड़ा सा अलग है इसका मामला। वर्ब, हाँ वर्ब में एस या ईएस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है ना। वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। हो गया? देखो ध्यान से बेटा, 9th का, 8 का भी छोड़ के चलना, ठीक है, 9th का। The strain of all the difficulties and vexations and anxieties, जानबूझ के 3 चीजें लगाए हैं कि जितने भी कठिनाइयां थी, जितने भी एंजाइटीज का मतलब होता है चिंताएं, और वेक्सेशन मतलब होता है वही कंफ्यूजन या चिंता, इन सब से उत्पन्न जो स्ट्रेन था, स्ट्रेन का मतलब हो गया तनाव। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और ये वर्ब लगाएंगे। तो आर लगा दिए हम, क्या कर दिए, इज मोर देन ही कुड बेयर। बेटा कुड बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है, वो उससे ज्यादा था, जितना वो बर्दाश्त कर सकता था उससे ज्यादा था, तो इज नहीं वॉस होगा, वॉस मोर देन ही कुड बेयर। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। बेटा टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस, ये सब मिलाने के बाद बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, कि टी कॉफी और दूसरे जो बिवरेजेस, दूसरे जो ड्रिंक्स थे, उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ ना, वो बिना इफेक्ट का तो नहीं था, उसका इफेक्ट तो पड़ा था उस पर। हैज नॉट बीन यानी कि देखते हो आप एक घर में कोई आता है तो चाय पूछते हो,
है ना। साउथ इंडिया में जाओगे तो वो लोग कॉफी पूछेंगे। यानी जो बिवरेजेस का इफेक्ट हुआ, बिवरेजेस जो हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए हैं उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहा ही। द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स, बेटा टाइप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, है ना। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, बेटा जो आपके लाइफ में ज्यादा मशीनीकरण हो गया है, मशीन आ गया, है ना। हैव लेड अस फर्दर, बेटा अब हम इस मशीनीकरण के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑफ के पहले मशीनीकरण है तो हैज होगा। फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विथ नेचर, जो डेली हम कॉन्टैक्ट विथ नेचर आते थे, घड़ा है, सुराही है ना, ये सब चीजों से बिल्कुल दूर हो गए। एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म। आप कहोगे मैम सेंटेंस तो डिफिकल्ट दे रहा है, मैं कहूंगी छोड़ो ना सब कुछ, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। ऑफ देखा स्ट्रेन है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर करो। ऑफ देखा इंट्रोडक्शन है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर करो। ऑफ देखा टाइप है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर कर दो। ऑफ देखा मैकेनाइजेशन है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर करो। ठीक है। रिचा, टेंस पढ़े हो? हाँ, अगर टेंस पढ़े हो तो ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, और टेंस नहीं पढ़े हो तो जाकर आराम से सो जाओ। वर्ब में जब एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है। सिंगुलर वर्ब आता है सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं लगता। ठीक है, वो प्लूरल नाउन के साथ आता है। यानी अगर प्ले बोलूं मैं तो ही के साथ प्लेस लगेगा, और अगर मैं प्लूरल नाउन लगा दूं, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन कुछ भी लगा दूं, यानी बॉयज लगा दिया यहां पे मैंने, तो बॉयज प्ले है। और अगर सिंगुलर नाउन बॉय है तो बॉय के साथ प्ले नहीं, प्लेस चलेगा। ठीक है। दस नंबर समझ में नहीं आया बेटा? ही कुड बेयर था, तो जब कुड लगा दिए ना, अच्छा 10 नंबर बेटा, हम टी कॉफी और बेवरेजेस मतलब होता है पेय पदार्थ, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। हो गया? आ जाओ 13 एंड 14 फटाफट करो तो। बेटा टेंस पढ़ाने के बाद बोलोगे सिंगुलर वर्ब नहीं पता मुझे, तो कोई भी कहेगा यार पूरा रामायण खत्म हो गया और पूछ रही है सीता कौन है, और फिर कहोगे मैम आप गुस्सा कर रहे हो। मैकेनाइजेशन मतलब होता है मशीनीकरण। बेटा देखते हो अब हम लोग घड़ा यूज नहीं करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, है ना। ये जो मशीनीकरण हुआ है ना, हमारे लाइफ को खेतों से और नेचर से दूर कर दिया है। नेक्स्ट आओ, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स। जो नए गैजेट्स है उसको अगर टेक्निकली आप देखोगे तो वो व्यू डिफर करेगा फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, है ना। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया कि बेटा कई बार होता है कि उसका दाम कम रहता है लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा रहता है।
उसका दाम ज्यादा होता है ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो वही तो है, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स sometimes differs from economic perspective. ठीक है। The behavior of resident spiders towards pirate spiders and their own prey is quite different. बीच में दुनिया भर की चीजें दिया है, हमें बिहेवियर से मतलब है। क्यों कह रहा है, इनका व्यवहार अपने जो पायरेट स्पाइडर्स है ना, पायरेट स्पाइडर्स मतलब जो बाहर से वो मकड़ियां आ जाती है घर में। रेसिडेंट स्पाइडर्स कौन है, जो आपके घर में मकड़ियां होती है। पायरेट स्पाइडर्स कौन है, जो बाहर से आ जाती है। इनके प्रे कौन है, जो इनके शिकार जिनको खा के जिंदा रहती है, यानी मक्खी वगैरह। दोनों तरह के जीवों के प्रति इसका जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। तो व्यवहार अलग अलग होता है, देखो। ठीक है, समझ आया। अब आओ, जो आखिरी मुझे बताना था आपको, और वो था 8 वाला। जरा 8 वाला एक बार देखो तो। अ वेराइटी ऑफ, बेटा अ वेराइटी ऑफ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, जिसको आप हिंदी में भिन्न भिन्न कहते हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के, नहीं विभिन्न प्रकार के। अ वेराइटी ऑफ के साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लगता है, ये बिल्कुल सही है। अ वेराइटी ऑफ के साथ बिल्कुल सही है। कृतिका, इट मीन्स दैट द बिहेवियर is different for different types of animals. If pirate spider comes, it behaves in another manner. आप खुद सोचो ना, आपका दुश्मन जब आए या आपका शिकार जब आए, दोनों में आप अलग अलग तरह बिहेव करोगे। हो सकता है कोई दुश्मन ज्यादा वो हो, शक्तिशाली हो तो छुपोगे, है ना। जो शिकार होगा उस पर हमला करोगे। क्लियर। यानी यहां पे सब्जेक्ट को देखते हुए करना है बेटा। 8 नंबर में याद रखना, वैरायटी ऑफ का मतलब है अलग अलग प्रकार के, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब बिल्कुल चलेगा। ठीक है, देखो ये बहुत ही आसान था। लेकिन अगर मैं कहूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो बेटा वर्ब को हमेशा उससे मैच करो जो मेन सब्जेक्ट हो, है ना। सब्जेक्ट को उस वर्ब से मैच करो जो मेन सब्जेक्ट हो। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट को पहले ध्यान से देखना। ट्वेल्व नंबर छूट गया है। ओके, मैं देख लेती हूँ अभी। 12 नंबर छूट गया तो मैं भी देख ले रही हूँ। फ्लावर्स विच आर ब्यूटिफुल, देखो ध्यान से बेटा, जो फ्लावर्स होते हैं ऐसे जो सुंदर होते हैं,
एंड हैव वैरायटी ऑफ कलर्स। बेटा वैरायटी ऑफ भी लगा दिया, आप कहोगे मैम वैरायटी ऑफ कलर, वैरायटी ऑफ के साथ तो प्लूरल वर्ब आता है। सबसे पहले देखो किसकी बात हो रही है, आर पॉलिनेटेड बाय बीज। बेटा ये फ्लावर्स के लिए यूज हो रहा है, तो ये जो आर है इस वैरायटी ऑफ के चक्कर में मत लगाना। यहाँ पे फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड, उन फ्लावर्स का पॉलिनेशन बीज करते हैं जो फ्लावर्स सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं और उसके वेरियस कलर्स होते हैं बीज को अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखो ध्यान से, वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए जो उस वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो, उस वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट हो। चलिए आप 1 से लेकर यहां तक देखो और मुझे बताओ कि वर्ब क्या होगा और मेन सब्जेक्ट क्या है। कौन सा छूट गया मेरा? 12 छूट गया। 12 कहां से छूट गया यार? हाँ चलो, हो सकता है आपकी शीट में कुछ और होगा, देख लो। चलो आप सुनो ध्यान से बेटा। द अपील ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों का अपील क्या था? टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स, यानी जो दंगे थे उसके ट्रांसफर के लिए जो अपील किए थे विक्टिम्स ने, है ना, कि दंगों से रिलेटेड जो केसेस है वो दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए। हैव बीन एक्सेप्टेड, बेटा अपील एक्सेप्ट हो रहा है ना। श्वेता पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, फिर आप बताओ कि जो एक्सेप्ट हुआ है, हैव बीन एक्सेप्टेड, क्या हुआ एक्सेप्ट? बेटा कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली है, अपील हैज बीन एक्सेप्टेड, अपील हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, अपील हैज बीन एक्सेप्टेड। देखो समझ में आया? क्लियर? द वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, बेटा कह रहा है जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और ओल्ड पीपल है, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी मतलब उनको जो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि देखो महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तीनों शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना आसान होता है। इससे क्या हो रहा है, इनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो पोसेस ग्रेट थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ अ मेजर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। बाय 3/4 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो यही लोग हैं, तो 3/4 को नुकसान पहुंचाना कितना आसान है देखो, क्योंकि वो शरीर के रूप से कमजोर होते हैं।
रूही, आपको डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, आप वॉल्यूम 1 से करो, वॉल्यूम 2 से भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वल्नरेबिलिटी पोजेस ग्रेट थ्रेट, है ना, कि ये जो इसकी कमजोरी है, नुकसान पहुंचाने का जो कमजोरी है इसमें, जो आसानी से ये पहुंचाए जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है उस पॉपुलेशन के पार्ट पर, मेजर पॉपुलेशन के पार्ट पर। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, फ्लावर्स सड़ना शुरू हो जाते हैं, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, फ्लावर्स सड़ते हैं। देखो, आप वर्ब को चाहे कितना भी दूर क्यों नहीं कर दिए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट, अधिकतर लोग जो मीटिंग में थे उन्होंने क्या महसूस किया कि दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, जिस ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, वर नॉट कॉम्पिटेंट। बेटा ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप कॉम्पिटेंट नहीं है, इसीलिए वॉज नॉट कॉम्पिटेंट होगा, वर नॉट कॉम्पिटेंट नहीं, वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। देखो, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। ठीक है, वल्नरेबल मतलब वीक हुआ बेटा, वल्नरेबल इज वीक, शारीरिक रूप से जैसे वीक होते हैं लोग, है ना। वॉल्यूम 1 बेटा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, जो आपकी मर्जी हो ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाइज होगा। बेटा ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो ना वर्ल्ड कप मैचेस इंग्लैंड में, तो ये ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही होता है, इंप्लाई मतलब होना, इंप्लाइज कि भाई देखो बारिश कभी भी हो सकती है ना, इंप्लाइज दैट रेन कैन बी कांस्टेंट थ्रेट। दिस मीन्स जो मैं इतना दूर से इतना दूर को मैनेज कर रही हूं, ये यही तो कह रहा है कि भाई वर्ब एग्रीज टू द सब्जेक्ट फॉर विच इट हैज कम, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, नो मैटर how far the subject is from the verb, वर्ब सब्जेक्ट से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो। वर्ल्ड कप मैचेस डिपेंड नहीं करता बेटा, बल्कि उसका आयोजन करना, इस बात का इसका मतलब यही है ना। कैप्रिशियस मतलब संकी होता है बेटा, यहां कहां आ गया कैप्रिशियस बबलू, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और उसके लिए आप एक और चैप्टर है, ठीक है ना, उसको हम अब थोड़ा सा बता दें आपको, एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्जन।
देखो यहां पे इंदिरा पॉइंट इज द मेन सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के पहले वर्ब है बेटा इज होगा। मैं कह रही हूं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू द एक्सट्रीम साउथ। अब किसकी बात हो रही है? बात हो रही है इंदिरा पॉइंट की, कि इज द इंदिरा पॉइंट, आर द इंदिरा पॉइंट नहीं, इज द इंदिरा पॉइंट। मतलब कभी कभी सब्जेक्ट के पहले भी वर्ब आ जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखो इन्वर्जन, ठीक है। यानी कई बार ऐसा होगा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। मैंने कहा भाई सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब उससे मैच करना चाहिए, और उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक दो तो, लेकिन एक दो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। बस ये 4 क्वेश्चन करो पहले। देखो along the northern frontier of India is the Himalayas। बेटा हिमालयास है, आर द हिमालयास। नॉर्दर्न फ्रंटियर की तरफ हिमालयास है, देखो है ना, आर द हिमालयास, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। सिर्फ टाइगर ही चिंता का विषय नहीं है। देर आर हाइनास टू, भाई इस जंगल में तो लकड़बग्घे भी हैं। हाइना इज लकड़बग्घा। 20 माइल्स बियॉन्ड द एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 मील दूर, वॉज सीन अ फ्यू टेररिस्ट। बेटा यहां पे देखे कौन गए? टेररिस्ट देखे गए। वर सीन अ फ्यू टेररिस्ट, वर सीन अ फ्यू टेररिस्ट, यानी कुछ टेररिस्ट देखे गए। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर से ठीक बाहर, आर अ प्लेग्राउंड, बाकी एक प्लेग्राउंड है, इज अ प्लेग्राउंड होगा, जो गलती है वो टू में। देखो समझ में आ रहा है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, जरा नेक्स्ट देखो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन, बस बहुत ही आसान होगा, फिर मैं समझाऊंगी आपको।
32, बैच नंबर 32। बेटा आपके वोकैबुलरीज कितने बाकी है मुझे बता देना तो, ठीक है। कौन कौन से वोकैब के शीट नहीं हुए आपके वो मुझे बता देना। सिर्फ बैच नंबर 32। सुनो बेटा ध्यान से, राम एंड श्याम आर कमिंग। भाई दो लोग हैं, इज नहीं होगा प्रियंका। राम एंड श्याम भाई दो लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब लेगा ना, आर कमिंग। ब्रेड एंड बटर, बेटा आपका ब्रेकफास्ट नहीं है ये, इस शॉप में बिकता है, तो ब्रेड बाहर रखा रहता है, बटर फ्रिज में रहता है। आर सोल्ड इन दिस शॉप, यानी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो बेटा प्लूरल वर्ब ही तो लेगा। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ोगे तो प्लूरल वर्ब ही तो आएगा। दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा। देखो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़े और सिंगुलर वर्ब आएगा? चलो जैसे सुनो ध्यान से, यहां देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, माई फ्रेंड एंड ब्रदर। माई फ्रेंड एंड ब्रदर, कई लोग कहते हैं ना ये मेरा दोस्त और भाई है। बेटा जब आप दो सब्जेक्ट से एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हो, यानी अगर आप टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स लगा दो, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स यानी कि नाउन्स लगा दो, और या फिर एडजेक्टिव्स लगा दो, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये अगर एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, डिनोट क्या, डिनोट ही कर रहा है सेम पर्सन को, डिनोट द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट, एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तब बेटा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आएगा। टेक सिंगुलर वर्ब। देखो अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को डिनोट करे, देखो माय फ्रेंड एंड ब्रदर हैज कम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटा सेम चीज है, इज एडवांसिंग, स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया है, विंस द रेस, यानी जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट से आपका मतलब सेम व्यक्ति हो, सेम आइडिया हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। और एक बात और याद रखना, ऐसे कई बहुत सारे हैं जानते हो जो एक साथ कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो हम क्यों ना उसको अच्छे से रट जाए कि भाई
अगर हम इनको याद रख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो तो 1 से लेकर 22 तक जरा एक बार फटाफट देख लो तो, फिर मैं समझा दूंगी सब। चलो, लाइम एंड सोडा। अमन, तुम्हारा दिमाग खराब है, बट अगर सेम लड़की का नाम रहेगा, अब मुस्कान एंड नीलम लिखा जा रहा है ये। बेटा मुस्कान और नीलम तुम्हारे अगर एक ही सेम है, जिसको तुम सोना भी बोलते हो, जिसको तुम बाबू भी बोलते हो, जिसको मुस्कान भी बोलते हो, जिसको नीलम भी बोलते हो, तब वो एक ही होगी। फिर माई बेस्ट फ्रेंड्स भी लिख रहे हो, तो बेटा बेस्ट फ्रेंड्स लिख रहे हो, इसका मतलब है कि दो है, तो फिर इस क्यों लगा रहे हो? सुचिता, सुचिस्मिता। बेटा अगर डिफरेंट पर्सन्स होता है ना, तो उसका तरीका अलग होता। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। आज मेरा गला जानते हो पूरा बैठा हुआ है, बोल तो पा नहीं रही हूं, और तुम लोग बुलवा बहुत रहे हो। चलो सुनो, लाइम एंड सोडा मतलब जो ड्रिंक लेते हो, लाइम और सोडा मिला के लेते हो, तो लाइम एंड सोडा, ठीक है। सम एंड सब्सटेंस, निचोड़, किसी चीज का सार। जैसे ये पोयम का बिल्कुल निचोड़ क्या है? सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज। दो है मैम, तो बेटा इज कैसे लगाए हो अमन? फिर तुम इज कैसे लगाया, पहले ये बताओ। दो लड़कियों को मिला के तुम एक कर दिए, हाँ? पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग। दो चीजें हैं और दोनों अलग अलग नहीं है, ये अभिन्न अंग जिसको कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। फन एंड फ्रॉलिक होगा ना, फ्लोरिक नहीं होता है। एक सेकंड को, हाँ FRO होगा, इसको सही कर लेना। FROLIC, फन एंड फ्रॉलिक, ठीक है। बुक में देख लो, ठीक है तो सही रहेगा, क्योंकि मैंने बाद में करेक्शन किया था।
और करेक्शन नहीं है तो उसको सुधार लो। नहीं है सही, सुधार लो इसको। FROLIC, इसका मतलब मजे। ठीक है, कवि कृतिका, आपने बिल्कुल सही लिखा। चलो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, 3 ब्रांच है साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का। देखो, पीस एंड हार्मनी, शांति और सहिष्णुता। डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, पूरा तहस नहस, विध्वंस जिसको कहोगे। ऑनर एंड ग्लोरी, सम्मान और भव्यता। अगर सम्मान है, देखते हो बड़े बड़े जो साम्राज्य रहे हैं भव्य रहे थे, है ना। पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी पावर जिसके हाथ में है उसी का इन्फ्लुएंस रहता है। केओस एंड कंफ्यूजन, अराजकता। हॉर्स एंड कैरेज, तांगा। स्लो एंड स्टेडी, यानी धीरे धीरे और लगातार। मैनर्स एंड एटिकेट्स, बेटा शिष्टाचार। मैनर्स और एटिकेट्स सिनोनिम है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन सिनोनिम है। स्लो एंड स्टेडी, बेटा तांगा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में टोंगा बोल देते हैं, लेकिन बेटर वर्ड होता है इंग्लिश में हॉर्स एंड कैरेज। हार्ट एंड सोल, तन मन से जो कहते हैं ना, वही हार्ट एंड सोल। दिलो दिमाग, माइंड एंड सोल। कल्चर एंड ट्रेडिशन या कस्टम एंड ट्रेडिशन। उसके बाद जैसे ज्वार भाटा उठता है तो एब एंड फ्लो, देखो ज्वार भाटा, एब एंड फ्लो। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यानी शराब पी के गाड़ी चलाना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। ठीक है, क्योंकि ड्रिंकिंग अलग और ड्राइविंग अलग, दोनों नहीं है गुनाह, लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव करना ये गुनाह है। ठीक है, अब आओ देखो कुछ क्वेश्चंस, पहले 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस देखिए। चलो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बेटा स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे और लगातार। बेटा यहां पे याद रखना, ये दोनों एक ही आइडिया है। रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, आप रेस जीत जाओगे। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, बेटा एक ही व्यक्ति है जिसको फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड तीनों कहा गया है। तो हैज कम, अब कहोगे मैम कैसे पता तीनों सेम है? बेटा यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल कहीं नहीं है, देखो एक ही माई लगा हुआ है बस, तो इसलिए सिंगुलर है। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स इज, देखो फिश और चिप्स, अब कहोगे मैम ये 2 चीजें हैं। बेटा इस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे ये डिश है, तभी तो मैंने कहा था ना अमन आपको कि भाई फ्रेंड्स लगा दिए हो, तब इसका मतलब मुस्कान और नीलम दोनों अलग अलग है।
ठीक है ना। यहाँ पे देखो डिश है, यानी एक ही डिश है, लेकिन 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स 4 नहीं होता। क्यों बेटा? दोनों 2 सेम चीज नहीं है। ये अगर 2 है तो इसमें और 2 ऐड करेंगे तब ना 4 होंगे। ये थोड़ी कहूंगी बेटा ये 2 ऐड किया फिर से इसी को दोबारा ऐड कर दो, ऐसा थोड़ी होता है ना। इसलिए 2 अलग चीजें हैं। जैसे टाइम एंड टाइड, बेटा ये दोनों अलग चीजें। कहते हैं टाइम और टाइड यानी समय और ज्वार जो समुद्र में उठता है लहरें, ये दोनों किसी का इंतजार नहीं करती। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। यानी जब वो सेम हो, जैसे अभी सम एंड सब्सटेंस लिखा मैंने पढ़ाया था आपको, उसके साथ इज आएगा। इससे आसान हो जाता है जानना कि भाई सिंगुलर वर्ब किससे साथ आएगा। देखो अब आपको आराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो सारे एक जगह लिखवा के बता दिया मैंने, है ना। देखो फिलोसोफर बेटा जो दार्शनिक होते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। बेटा एब एंड फ्लो अभी उसी लिस्ट में लिखवाए थे आपको कि टाइड्स का यानी ज्वार भाटा जो हो गया है ना, इज नाउ अंडरस्टूड। आप इसको हम समझ चुके हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, नो एरर है, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जब मिला के करोगे तभी पनिशेबल ऑफेंस होता है, क्योंकि ये मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, बेटा ये 2 चीजें हैं। शॉर्ट स्टोरीज अलग से और पोएम्स अलग से। आर होगा, इज नहीं। देखो है ना, तो एपियर होगा, एपियर्स नहीं। क्लियर? आज मैं यहीं तक छोड़ूंगी क्योंकि मेरे गले में है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, और इसको मैं सेव करते जा रही हूं अब। बैच नंबर सोहेल खान, क्या हुआ बेटा? बैच नंबर 29 आपका। इसके बाद एक और चैप्टर बचा है मॉडल्स, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और अमित आप लोग से मैं इसलिए पूछ रही थी वो 32 नंबर बैच से कि आप लोगों को क्या बचा हुआ है वो कैब में। डेलीज का मतलब होता है बेटा जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं ना, जो डेली आते हैं उसको डेलीज कहते हैं। ठीक है, हाँ रेस्ट कर, ये मैं अभी आपको तुरंत ही लोड करवा दे रही हूँ। अमन राज ऐसे पूछते रहते हो तो ऑफलाइन वाली फीलिंग आती रहती है बेटा, वहां पर तो कान में बात पता चल जाती है ना जो बोलते हो, यहाँ रीड करना पड़ता है। आशुतोष रात को 10 बजे क्लास लूंगी मैं, क्योंकि कल नहीं लिया था क्योंकि गले में प्रॉब्लम था, मैंने सोचा चलो एक दिन आराम कर लूं फिर ले लूंगी क्लास, लेकिन आज भी थोड़े से है प्रॉब्लम है, तो मैं आज रात में तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्पोकन का क्लास कल नहीं हुआ। स्पोकन वाले बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं। चलो बाय। रात में स्पोकन करना है तो आ जाना, जिसकी इंग्लिश बहुत खराब है वो आ जाना, आज टेंस के जैसा कुछ कराएंगे।